हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th और कल मैंने आपको चैप्टर 8 जो है वो पढ़ाया था। आज 8.1 वो चल रही थी अपनी एक्सरसाइज और आज मैं 8.1 करूंगा कंप्लीट। मैंने कल आपको 2 एग्जाम्पल मना किए थे करने के लिए, 3 एग्जाम्पल। तो पहले उन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, जो 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6, 7 और 8, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि ये जो चैप्टर है इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। अब वो 6 नंबर का सवाल कौन सा आता है? आपके पास में टोटल मिला के 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई एक आता है। पहला क्वेश्चन सिंपल 3/3 की आपको एक इक्वेशन दे दी, उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो, एक्स वाई जेड निकालो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो कल आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी थी, जो अपने 9th एग्जाम्पल 10th एग्जाम्पल जो वर्ड प्रॉब्लम थी, या उसमें से क्वेश्चन आता है कि पहले वर्ड प्रॉब्लम है, आप पहले इक्वेशन बनाओ और फिर उसको मैट्रिक्स मेथड से आप सॉल्व करो। ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा और चौथा वो मैं आज करने जा रहा हूं, तो देखिए ढंग से। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 6 आपके पास वो लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 1 -1 1 1 1 -3 और 1। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड करो आप इसका ए इनवर्स। पहला सवाल ये है, तो मुझे आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, मुझे सबसे पहले इसका ए इनवर्स निकालना है। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, आगे सवाल पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि उसने बोला है ए दे रखा है फाइंड ए इनवर्स, तो पहले मैं इसका ए इनवर्स निकालूंगा। वो आप सब जानते हो। देखो जरा इधर, ये ए है, सबसे पहले आप निकालोगे C11, तो C11 आपका आ गया 1 1 -3 1, ये आप सॉल्व करोगे। C12 मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, 1 2 2 1 और आपका -3 और 1 और आगे लगेगा माइनस का साइन, ऐसे आपने C13 और डॉट 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 सब निकाल लिए, एडजॉइंट ए निकाल लिया। यहां जाकर के आपका ए इनवर्स जो आ रहा है, अच्छा इधर आपने डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लिया, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए तो निकालना ही पड़ेगा। तो आपका जो ए इनवर्स है, मैं बुक से लिख रहा हूं जी डायरेक्ट, ठीक है, वो आप निकाल लेना जो भी आ रहा है, मैं आपको पहले बोल रहा हूं। तो आपका जो ए इनवर्स आ रहा है, क्योंकि ये जानते हो आप निकालना, वो आ रहा है 1/10 और यहां पर आपके पास है मैट्रिक्स 4 2 2 -5 0 5 एंड 1 -2 और 3। ठीक है जी, वापस बोल रहा हूं, ए इनवर्स निकालना आप जानते हो, तो ए इनवर्स आप खुद निकालो, उसमें कुछ समझाने का है नहीं। अब जब आपने इतना क्वेश्चन कर लिया है, अब पढ़ो सवाल जो आज छोड़ा था। तो क्वेश्चन क्या था, पढ़िए जी। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स, अपन ने निकाल ली, एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोबारा पढ़ रहा हूं, एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको 3 इक्वेशन नीचे लिखी हुई देखिए, उनको लिखते हैं। तो 3 इक्वेशन लिखोगे, तो ये हो गया x + 2y + z इक्वल्स टू आपका पहला 4 है, -x + y + z इक्वल्स टू आपका 0 है, और x + 3y + z इक्वल्स टू आपका 2 है। फिर से बोल रहा हूं आपको, आगे लिखा है हेंस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हेंस का क्या मतलब होता है, अच्छी तरह से जानते हो आप, पहले कर चुके हो चैप्टर 7 में। जब कभी हेंस वर्ड लिखा हुआ आता था, तो जो चीज आपने निकाली है पहले, उसका उसमें यूज होता है। तो वही बात यहां पर भी है। यहां आपने ए इनवर्स निकाला, अगले ने हेंस लिखा है, तो इसका डेफिनेटली यूज होगा, 100% यूज होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो बात आती है अब करें क्या। तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे स्टार्ट करो। भाई इसको सॉल्व करना है आपको, तो करो स्टार्ट। तो स्टार्ट करा, तो यहां क्या बनाते हो, मैट्रिक्स बनाओगे। यहां लिखोगे x y z और यहां लिखोगे जो आपके पास इक्वल्स टू जो b होता है, तो ये 1 2 1 -1 1 1 1 3 1, ये हो गया x y z 4 0 2। यही लिखते हो, कर चुके हो क्वेश्चन, सब जानते हो। अब आगे क्या करते हो आप, इसको नाम देते हो a, x और b, यही करते हो। ऐसा नहीं करना है, बस यही बात है। तो बात आती है सर आपने ही सिखाया, और ऐसा क्यों नहीं करना है।
अरे भाई क्योंकि और क्वेश्चन में हैंस नहीं लिखा होता था, यहां लिखा था सॉल्व द इक्वेशन, तो अपन वही करते जो था। अगर केवल यही क्वेश्चन होता तो जो रूल है वही फॉलो करते, लेकिन हैंस वर्ड लिख दिया है तो डेफिनेटली इसका यूज होगा ही होगा। तो बात आती है सर कैसे होगा, तो इस मैट्रिक्स को देखना, ये मैट्रिक्स जो है 100% या तो ये सेम होगी या इसका ट्रांसपोज होगी, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, वरना क्वेश्चन ही गलत है मान के चल लेना। तो इसको इससे मिलाओ और ढंग से देखो, ये इसका क्या है ट्रांसपोज, आराम से देखो। दोबारा बोल देता हूं, या तो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगी या इसका ट्रांसपोज होगी, दो ही चॉइस हो सकती है, तीसरी नहीं हो सकती है। और ऐसा कब होता है, जब आपको लिखा जाए कि भाई ये मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स निकालो और ऐड हैंड सॉल्व द इक्वेशन, तब, वरना नहीं। क्योंकि भाई पहले ए दिया, उसका ए इनवर्स निकाला, फिर हैंस लिखा हुआ है तो उसको यूज करना है, तो उसको यूज करना है, इसलिए ये मैट्रिक्स या तो इसके सेम होगी या इसका ट्रांसपोज होगी। दो ही सवाल होते हैं, तीसरा क्वेश्चन होता ही नहीं कुछ, तीसरा सवाल ही नहीं होता कुछ, या तो सेम या ट्रांसपोज। तो अभी ढंग से देखो आप, ये इसका ट्रांसपोज है, आराम से देखो, दिख रहा है ना सबको, ये इसका ट्रांसपोज है। तो इसको ए नाम मत दो, इसको ए ट्रांसपोज लिखो, बस यही इस क्वेश्चन की कलाकारी है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन 6 नंबर का एग्जाम में आएगा 100%। आपके स्कूल एग्जाम में भी आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका हुआ ए ट्रांसपोज, इसको लिखो एक्स और इसको लिखो बी, बोलो समझ गए क्या, ठीक है। अब मुझे एक्स चाहिए तो मुझे ए ट्रांसपोज हटाना है तो मेरा तो ए की रूल है भाई, मुझे स्टार्टिंग से हटाना है तो मैं प्री मल्टीप्लाई ही करूंगा। तो यहां लिखो आप प्री मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इनवर्स, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए टी इंटू एक्स, ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। इन दोनों को ढंग से देखो, ये दोनों मिलके हो गए आई तो लिखते हो ना भाई, कभी कोई मैट्रिक्स और उसको इनवर्स इंटू करते हो तो उसको आई लिखते हो ना। तो ये दोनों मिलके हो गए आई, ये एक्स, और यहां एक कलाकारी करो, कलाकारी क्या है सुन लो, प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरे पास में भाई ये ए इनवर्स है, इसको यूज में लेना है, मुझे इसको इस्तेमाल में लेना है, तो आप यहां प्रॉपर्टी लगाओ, इन दोनों को इंटरचेंज, यानी यहां लिखो ए इनवर्स और बार करो ट्रांसपोज और इंटू बी, और आई इंटू एक्स हो गया एक्स आपके पास, और ये आपका ए इनवर्स और इंटू का ट्रांसपोज और इंटू बी, और ये बैठा आपका ए इनवर्स, ये यहां डाल दो, बस यही समझाना था। समझ में आई? मतलब आपको इस क्वेश्चन को अलग से कोफैक्टर फलाना कुछ नहीं निकालना है, अगर निकाल लिया गलती से तो पूरा क्वेश्चन मिट जाएगा, ध्यान रखना, समझ गए? क्योंकि इसको यूज में लेना है। देखो ये डालते हैं इसका ए इनवर्स, तो x बराबर क्या हुआ देखो आप 1/10, और ये आपके पास है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, और इस पे करना है ट्रांसपोज, यहाँ ट्रांसपोज लगा हुआ है तो नंबर का ट्रांसपोज तो होता नहीं है, यहाँ लिखो ट्रांसपोज और यहाँ क्या लिखोगे बी, तो बी आपके पास क्या है जी 4 0 2। अब पहले इसका ट्रांसपोज करो और फिर वो इंटू कर दो, यानी x क्या है जरा सोचो आराम से, x बराबर आ गया 1/10 और ये हो गया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और यहाँ आगे क्या लिखोगे आप 4 0 2। x बराबर बार 1/10, इसको करो इंटू 10 से करो डिवाइड, और वो आ गया आपके x y z। क्लियर? और आप चाहो तो जितनी भी पूरी एक्सरसाइज है इन सब के आंसर सही है या गलत है आप चेक कर सकते हो। अरे भाई जो x y z आ रहा है वो यहाँ डालो और देखो दोनों साइड सेम आ रही है क्या, चेक कर लो ना, वेरीफाई कर लो, दिक्कत ही क्या है। कल जो क्वेश्चन करे उन सब में भी चेक कर लेना, इनमें भी कर सकते हो, इक्वेशन से तो आप खुद अपना आंसर चेक कर सकते हो। तो जी दोबारा से रिपीट कर देते हैं, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एग्जाम्पल 8 पढ़िए। एग्जाम्पल 8, ये 6 था, अब एग्जाम्पल 8 वही क्वेश्चन पढ़ो आप अपनी बुक में। फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इक्वल्स टू दिस एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है सेम, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे ही करोगे, ये ए दे रखा, जो भी वहां का ए है उसका ए इनवर्स निकाला, फिर यहाँ आपने इक्वेशन लिखी, फिर ये फॉर्मेट लिखा। अब जब इसको इससे मिलाओगे ना
तो वो बिल्कुल ए है, वो ट्रांसपोज नहीं है। मैंने अभी बोला आपको दो ही चॉइस होती है, या तो ए ट्रांसपोज होगा या ए होगा, यही मैंने आपको बोला। तो ये क्वेश्चन किसका है? 6 एग्जाम्पल ए ट्रांसपोज का। 8th एग्जाम्पल में इसको सिंपल क्या लिख दिया? ए। तो ए एक्स बराबर बी लिख दिया, तो आगे आप जानते हो एक्स बराबर ए इनवर्स भी आएगा, तो जो ए इनवर्स आए वो यहाँ डालो, ट्रांसपोज नहीं करना है, इनटू करो, सॉल्व करो, एक्स वाई जेड निकाल लो, काम खत्म हो। तो ये 6 और 8th एग्जाम्पल है। दोबारा से बोल रहा हूं, 5 बार कह चुका हूं अब तक, एक बार और बोल रहा हूं, जब भी ए दे बोले ए इनवर्स निकालो एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन, तो ये चीज करते हैं। और जब यहां पहुंचोगे तो दो ही चॉइस होती है, दो ही केस होते हैं, तीसरा बनता ही नहीं है, या तो ए होगा या उसका ट्रांसपोज होगा, और कुछ नहीं होता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल 6 हो गया, एग्जाम्पल 8 हो गया, अब बताएंगे एग्जाम्पल 7। तो पहले आप इसकी फोटो क्लिक कर लो। हाँ जी, अब मारो एग्जाम्पल नंबर आपका 7। एग्जाम्पल 7 जो है वो पढ़िए आप। वहां बोल रखा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट। सबसे पहली लाइन है डिटरमाइन द प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट कीजिए, देखिए जरा इधर। एग्जाम्पल नंबर आपका 7, यहां पर एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, और आपको बोला गया इसे मैट्रिक्स देखिए, -4 4 4 और -7 1 3 5 -3 -1, ये है 1 1 2 -1 2 सॉरी -2 एंड 1 एंड 1 -2 और 3। तो सबसे पहले उन भैया ने बोला है कि भैया आप इसका प्रोडक्ट निकालो, तो आप भी प्रोडक्ट निकालो, पहले इंटू करो। तो इंटू करोगे तो देखो क्या आएगा, इधर लिख रहा हूं, देखिए आराम से, दिस इंटू दिस, तो -4, अगला हो गया +4 और प्लस आपका आ गया 8। एक और करते हैं, दिस इंटू दिस, तो आ गया -7 और आपका +1 और +6। एक और करते हैं, दिस इंटू दिस, तो 5 और आपके पास आ गया -3 और -2। ये 3 आप कर लेना, आपका काम है। इंटू करना आता है वो मैं सिखाऊंगा नहीं आपको, सिंपल सब जानते हो। ठीक है, इसको ढंग से देखो। ये जब आप इंटू कर रहे हो तो पहला आया 8, अगला आया 0, अगला 0, 8 0 0 आपके पास आया। ठीक है, ठीक है जी। अब कान खोल के सुनो, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जब आपको बोला जाए कि आप इनका इंटू करो और आगे लिखा है एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन, पक्का जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो ये 8 0 0 आया है ना, तो 100% ये आएगा 0 8 0, ये 0 0 8, 100% स्केलर मैट्रिक्स बनेगी 100%। अगर नहीं बन रही है तो आपकी गलती है, आप चेक करो। और जो कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट सेम आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा एक 8 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तीनों सेम आएंगे, क्योंकि मैं यहां से 8 कॉमन लूंगा। तो मैं 8 कॉमन लूंगा तो जो अंदर बचेगा वो मेरा कहलाएगा आई। क्लियर है क्या? समझ गए? ये मेरा प्रोडक्ट आ गया 8i, और हमेशा इन सवालों में जो प्रोडक्ट आएगा वो 8i 4i 3i 2i ऐसे जाएगा हमेशा। अब आगे मुझे सॉल्व करनी इक्वेशन। मैंने अभी इनको कुछ नाम दिया नहीं है, मैंने कुछ नाम नहीं दिया है, आपकी मर्जी तो एक को ए और एक को बी लिख लो, तो चलो लिख ही लेते हैं। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, तो ए बी बराबर मेरा हो गया 8i। यहां तक समझ गए? इसके नीचे जब भी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करो तो यहां थोड़ा गैप रखना, यहां गैप रखना और फिर इक्वेशन उतारना। तो मैं उधर लिख रहा हूं, मैं तो उधर लिख सकता हूं, आप तो स्ट्रेट नीचे चलोगे। तो 3 जो इक्वेशन है वो मैं लिख रहा हूं, आप देखिए बोर्ड के ऊपर। देखिए पहली इक्वेशन आप देखिए, x - y + z = 4 है।
सेकंड इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 है, सॉरी प्लस z, सॉरी। और थर्ड इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस आपका 3z और इक्वल टू 1। मिला लीजिए आप तीनों इक्वेशन को। पहली सही है, दूसरी भी आपके पास सही है। एक सेकंड, एक मिनट, आपके क्या थोड़ी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, नीचे कुछ और लिखा हुआ है। एक मिनट रुक जाइए, मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, एक मिनट में उसको करेक्शन कर दूं। मैंने पहले सही लिखा था जी। इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 और थर्ड इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3z और इक्वल टू 1। आप मैच कर लीजिए। हाँ जी सही है, सेकंड इक्वेशन भी ठीक है और थर्ड इक्वेशन भी ठीक है। थर्ड इक्वेशन में फिर गड़बड़ी होगी। हाँ जी, तो ये जो थर्ड इक्वेशन इसने दे रखी है ना, ये आप थोड़ा सा, मैं गलत लिख रहा हूं, ये इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई प्लस 3z और इक्वल टू 1। हाँ अब ठीक है, यही है ना? हाँ ठीक है, मैं गलत लिख रहा था, सॉरी। अब देखो वापस आते हैं, वापस से रिपीट करते, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सबसे पहली चीज तो इनको इंटू करना है, वो तो आप समझ गए। दोनों को इंटू कर लिया, इंटू करके ये आया, ये 8i आ गया। और जैसा मैं बोला, दोबारा वही बोल रहा हूं, ये हमेशा 8i 2i 3i 4i ऐसे कुछ आएगा। आगे आपको बोला हेंस सॉल्व द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी, जिसमें कंफ्यूज हो गया था, मैं थोड़ा गलत लिख रहा था, पर वो सही है। ये आपको इक्वेशन लिख के दे दी और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का जो मेथड है, मतलब पहले मैट्रिक्स जो बनाते हो वैसे ही बनाओ आप। तो बनाऊंगा तो क्या लिखोगे, ये मैट्रिक्स और यहां पर मैट्रिक्स, ये लिखते हो। तो ये देखो क्या है, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 -2 और 2 1 और 3, ये x y z और आपका 4 9 1। अब आगे आप क्या करते हो, अगर नॉर्मल यही क्वेश्चन होता तो a x और b मानते, पर अब नहीं करना। अब नहीं करना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी सवाल है। कैसे? अरे भाई जब इसका प्रोडक्ट उसने करवाया है तो इसको यहां इस्तेमाल में लेगा, यही बोला, हेंस का मतलब तो यही होता है। तो वो कैसे लेगा, तो ढंग से देखो, इन दो में से पक्का एक ये मैट्रिक्स होगी 100%, या तो ये या ये। तो आप चेक कर लो कौन सी है आपकी, ये सेकंड वाली, देखो आराम से सेकंड वाली है। और क्योंकि इसको नाम आप बी दे चुके हो, तो इसलिए इसको यहां क्या लिखोगे आप, बी नाम दोगे, ए नहीं लिखोगे, क्योंकि ए ये वाली मैट्रिक्स है। ध्यान रखना इस बात का। ये तो हो गया बी, इसको नाम क्या दोगे, एक्स, और इसको नाम देना सी, क्योंकि बी इधर आ गया है। भाई नाम तो कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, समझ गए? तो क्या आया, बी एक्स बराबर आया सी। मुझे निकालना क्या, एक्स, तो मैं बी हटाऊंगा, और बी हटाने का एक ही रूल है, क्या लिखोगे, प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। तो ये हो गया बी इनवर्स बी एक्स बराबर बी इनवर्स सी। ये सॉल्व हो गया एक्स बराबर बी इनवर्स सी, ये एक्स आ गया। ये तो जानते ही, इसको क्या समझा। अब मुझे क्या चाहिए, बी का इनवर्स। तो ऐसा नहीं कि आप हो जाओ स्टार्ट, ले भाई चल निकाल, को फैक्टर निकाल और जा शुरू। इसको यूज में लेना है, तो अब कैसे लेना है, आप ढंग से देखो क्या इक्वेशन आई है, ए बी बराबर 8i। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी इनवर्स। तो मैं यहां से बी को पीछे लिख रहा है, बी पीछे लिख रहा है, तो मैं लिखूंगा पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। तो ये हो गया देखो ए इंटू बी इनवर्स, ये हो गया 8i इंटू बी इनवर्स, ये हो गया दोनों से a इंटू बी इनवर्स, और यहां इंटू करोगे तो i से करोगे तो 8 बी इनवर्स। ये बन गया ai बराबर 8 बी इनवर्स, और ये हो गया a बराबर 8 बी इनवर्स। मुझे क्या चाहिए, बी इनवर्स।
तो 8 को इधर लाओ, यानी 1/8a, ये मेरा क्या आ गया बी इनवर्स। तो भैया न कोई कोफैक्टर करना, न कोई एडजॉइंट निकालना, सीधा सीधा इस तरीके से इनवर्स निकालना। देख लो कितना इजी है, वरना कोफैक्टर करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन ये कर तभी सकते हैं जब ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो कि भाई इसको इनटू करो और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, अब ये बी इनवर्स वहां डाल दो, तो आपका बी इनवर्स क्या है, x बराबर 1/8, a ये वैल्यू थी उधर पुट अप कर दी, इंटू सी है, ये बेटा आपका a, यहां x बराबर क्या लिखोगे 1/8, a की वैल्यू डालो -444 और आपका -7 1 3 5 -3 -1 और c आपका ये बेटा 4 9 और 1 इंटू करो, 8 से डिवाइड करो, x y z निकल के आ गए, क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ गए? तो ये था आपका एग्जांपल 7। तो देखो 6 बता दिया, 7 बता दिया, 8 बता दिया, और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 6 और 8 तो क्या एक जैसे क्वेश्चन हो गए, क्यों? क्योंकि या तो ए होगा या ए ट्रांसपोज होगा, बता दिया आपको, और ये आपका 7th हो गया। तो मैंने 4 सवाल बोले, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन लिखेगा, सॉल्व करो, जानते हो सब। दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम देगा, उससे इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो भी आपको एग्जांपल 6 बताया या 8 समझ लो, और चौथा क्वेश्चन जो एग्जांपल 7 है। फिक्स है, बोल रहा हूं आपको, गारंटी है मेरी, इन 4 सवालों के अलावा कोई सवाल नहीं आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल खत्म होते हैं जी। मैंने आपको बोला था आज एक्सरसाइज करने के लिए, आप में से किसी बच्चे ने, मैंने आपको मना कर दिया था वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन अब सब कुछ करना है। देखो पहले मैं इन क्वेश्चंस को दिखा दूं। मैंने आपको क्वेश्चन 4 तक पढ़ाए थे एक्सरसाइज में। 5वां क्वेश्चन देखो आप, ए और बी दे रखा है, आपको बोला फाइंड ए बी एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन, मतलब ये रहा क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो एग्जांपल 6 की जैसे हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप 7 जो है वो भी आपके पास में, 7 8 ये जितने क्वेश्चन देख रहे हो ये सब यही है, या तो 6 एग्जांपल है, या 7th एग्जांपल है, या 8th एग्जांपल है। तो मेरे भैया या आप 5 6 7 तो तीनों करना, और 8th एग्जांपल में टोटल 7 पार्ट दे रखे हैं आपको, 7 पार्ट्स। तो 4 कर लेना ऑड नंबर वाले, या छांट के कर लेना, जो सेम लगे वो छोड़ देना। देखो सीधी बात है, वर्ड प्रॉब्लम सारी करनी है, उसमें कोई छांटना छाटे छुट्टी मत कर देना, मैं पहले बोल रहा हूं। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई एक ही है कि साहब इक्वेशन सही बननी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन सही है तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो आप करोगे क्या? सुनो मेरी बात, मैं आपको समझाता हूं आप कैसे करोगे इन सवालों को। क्योंकि मान लो आपने इक्वेशन बना ली और आप तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, लास्ट में जाके पता चला आंसर नहीं आ रहा, आप बोलोगे सर आंसर नहीं आ रहा, बताओ। पता चला कि जो इक्वेशन बनाई वही गलत थी, तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ढंग से सुनना। पहले इक्वेशन बनाना, तीनों इक्वेशन बनाना, अभी के लिए बोल रहा हूं, एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूं। पीछे आंसर दे रखे, उनको पुटअप करके पहले चेक कर लेना कि आपकी तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, फिर आगे सॉल्व करना। समझ गए? लड़ाई केवल इक्वेशन बनाने की है। ये सारे एग्जाम्पल करने हैं आपको, जो नहीं आएगा वो मैं कल आपको डाउट बताऊंगा। मेरे को रात तक बता देना अदालत में कि सर कौन क्वेश्चन नंबर जो भी 18 है 20 है 22 जो बताना बता दो, मैं कल डिस्कस कर दूंगा। मैं इक्वेशन बना दूंगा आपको कल सारी क्लास के अंदर, जो आप बोलोगे, और फिर मैं कल स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। कल उसका होमवर्क में कुछ नहीं देने वाला, खाली प्रॉपर्टी समझाऊंगा, कोई 2-4 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो ये लॉजिक मैट्रिक्स खत्म होता है आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू।